कि जनता दल यूनाइटेड ने वैशाली फोकस्ड कर लिया है। वैशाली को लेकर के आपको अभी बता दे रहे हैं 2024 के चुनाव में वैशाली जदयू लड़ने जा रही है, ये फाइनल है और भीतर खाने में उम्मीदवार भी फाइनल हो गया है। अब इसमें कोई संशय की बात नहीं। अशोक चौधरी का फीडबैक और नीतीश कुमार का फैसला दोनों टिका हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अशोक चौधरी को रोहतास से हटा करके जमुई और सीतामढ़ी भेजा गया है, तो वहीं आपको बता दें कि लघु संसाधन मंत्री जयंत राज को रोहतास भेजा गया है। नीतीश कुमार का शीला मंडल पर भरोसा करना कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प था और वो बेहतर काम भी कर रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही किसी को प्रमोशन नहीं देते हैं। प्रमोशन के पीछे उसके किए गए कार्य होते हैं और उसका आकलन होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जो लगातार बिहार की राजनीति और खास करके बिहार सरकार को लेकर के बातें चल रही हैं, जिन बातों की चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पुराने राजनीतिक धुरंधर हैं, एक साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, छात्र जीवन में भी आंदोलन में साथ थे। लेकिन अब क्या हो गया? 15 साल लालू प्रसाद ने शासन किया, उसके बाद से जब नीतीश कुमार आए तो पिछले 17-18 सालों से वो लगातार शासन कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने कई ऐसे खेमे हैं जो बदले हैं। कभी वो एनडीए के साथ जाते हैं तो कभी महागठबंधन के साथ आते हैं, और इन सारी प्रक्रियाओं में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। एक बार फिर से एक ऐसा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, जो फैसला हालांकि नीतीश कुमार की दृष्टि से बिल्कुल उचित है, लेकिन क्या सरकार के दृष्टि से इस फैसले को उचित ठहराया जा सकता है? जब सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों हैं, पार्टनर हैं, कांग्रेस भी उसमें है, अन्य जो दल हैं जिसमें वाम दल है वो भी उसमें हैं, तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए था? क्या इस पूरे मामले को लेकर के आपस में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? एक और फैसला, बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, जिस फैसले में कहीं दूर दूर तक तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे हैं, और ख़ास करके अपने मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों को जो जदयू कोटा से हैं उनको एक बड़ी जिम्मेवारी देकर के नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है। इसी स्ट्रेटजी के तहत हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि जिलों के प्रभारी मंत्री बनाने की एक परंपरा है, जो जिलों के कार्यों को देखते हैं, वहाँ के विकास, वहाँ हो रही गतिविधियों पर वो समीक्षा करते हैं, और समीक्षा के बाद इस पर पूरी प्रतिक्रिया आकर के देते हैं, फीडबैक देते हैं। उसके आधार पर नीतीश कुमार आगे की रणनीति बनाते हैं। इन सारी प्रक्रिया, सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि इसका लेना देना कुछ भी नहीं है तेजस्वी यादव से, लेकिन ये जरूरी है कि तेजस्वी यादव को भी अपने फैसलों में शामिल किया जाए। कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों के प्रभारी मंत्री बदले गए हैं, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, और इन जिम्मेवारियों के साथ कई लोगों को इधर से उधर किया गया है। आखिर इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है? तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव आ रहा है, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर के, और काम को और ज़्यादा मजबूती से किया जा सके। हालांकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने पहले ही अपने वर्तमान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से मुलाकात की है। 1-to-1 बैठक के बाद उन्होंने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी को भी बुलाया था। इसके साथ साथ अपने उच्च पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन लोगों को भी बुलाया था, उन लोगों के साथ भी बैठक किया था। इस बैठक के बाद निकल करके जो बातें सामने आई, उसमें से बहुत सारे फीडबैक मिले। उस फीडबैक के आधार पर विजेंद्र यादव हालांकि अस्वस्थ रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उनको जो पूर्णिया और किशनगंज के प्रभारी थे उन्हें ला करके वैशाली रखा गया है कि पटना से बहुत नज़दीक है और विजेंद्र यादव यहाँ आसानी से जा करके चीज़ों को सामने रख सकते हैं। इसका सीधा मतलब समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड ने वैशाली फोकस्ड कर लिया है। वैशाली को लेकर के आपको अभी बता दे रहे हैं 2024 के चुनाव में वैशाली जदयू लड़ने जा रही है, ये फाइनल है और भीतर खाने में उम्मीदवार भी फाइनल हो गया है। अब इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बहुत जल्द वो नाम भी आपके सामने आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अपने सबसे मजबूत मंत्री विजय चौधरी को
जो नालंदा और शेखपुरा थे उन्हें भेजा गया है पूर्णिया और नालंदा। जो एक जिला था विजेंद्र यादव के पास वो, और दूसरा नालंदा भी उनके हाथ में दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि विजय चौधरी के पास नालंदा तो था ही, शेखपुरा उनके पास था, जिस शेखपुरा को उनसे लेकर के और पूर्णिया दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया में लगातार चल रहा है, संतोष कुशवाहा वहाँ के सांसद हैं, उनको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। और विजय कुमार चौधरी जो हैं वो काफ़ी नीतीश कुमार के करीबी हैं और उनके कहा जाता है कि हनुमान भी कहे जाते हैं, संकट मोचन भी कहे जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवर्तन आखिर करने का फ़ायदा क्या मिलता है। तो वहीं आपको बता दें कि जयंत राज जो वैशाली के प्रभारी मंत्री थे, उन्हें अब रोहतास भेज दिया गया है। वैशाली से उनको रोहतास भेजने के पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। इसमें अशोक चौधरी की कहीं ना कहीं भूमिका जरूर होगी, क्योंकि अशोक चौधरी रोहतास और जमुई के प्रभारी थे। अब अशोक चौधरी जमुई और सीतामढ़ी के प्रभारी बने हैं। सीतामढ़ी के बारे में भी आपको पता है कि सीतामढ़ी में सुनील पिंटू को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से आते हैं। जमुई तो वो क्यों जा रहे हैं ये सब कुछ जान रहा है, लेकिन सीतामढ़ी जाना उनका इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वहाँ भी ज़बरदस्त फील्डिंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार, और वहाँ आने वाले 2024 के चुनाव में अपनी बेहतर स्थिति और सुनील कुमार पिंटू के एक्टिविटी को देख करके वहाँ कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस खेल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जो इसको कभी हम आपको अलग से चर्चा करेंगे। इस मामले में जहाँ एक तरफ रामेश्वर महतो और दूसरी तरफ अशोक चौधरी हैं, और दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ था ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इस पैचअप के बाद अशोक चौधरी का फीडबैक और नीतीश कुमार का फैसला दोनों टिका हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अशोक चौधरी को रोहतास से हटा करके जमुई और सीतामढ़ी भेजा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लघु संसाधन मंत्री जयंत राज को रोहतास भेजा गया है। ये भी एक बड़ा अपडेट है। और इसके साथ साथ जयंत राज को वैशाली से हटा करके वहां विजेंद्र यादव को भेजा गया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी, जो इनको लखीसराय और शेखपुरा का प्रभार दिया गया है, वो इससे पहले लखीसराय की प्रभारी मंत्री थी, और उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में उनके काम को लेकर के नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार का शीला मंडल पर भरोसा करना कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प था, और वो बेहतर काम भी कर रही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही किसी को प्रमोशन नहीं देते हैं, प्रमोशन के पीछे उसके किए गए कार्य होते हैं और उसका आकलन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमा खां जो सीतामढ़ी के प्रभारी हुआ करते थे, वहाँ से उनको हटा करके अशोक चौधरी को दिया गया, और जमा खां को किशनगंज का प्रभारी बनाया गया है, जहाँ पहले विजेंद्र यादव हुआ करते थे। अब इस पूरे कवायद में आपको लगा होगा कि आखिर भाई इसमें तेजस्वी यादव कहाँ हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के मंत्रियों के जो जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था? क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। इस सवाल में बहुत सारी बातें छिपी हैं, और ख़ास करके जिन लोगों को इस पूरे टीम में शामिल किया गया है, इसमें से सभी, चाहे वो विजेंद्र यादव हों, विजय चौधरी हों, जयंत राज हों, जमा खां हों, अशोक चौधरी हों, शीला कुमारी हों, ये सभी अब नए नीतीश कुमार के कैबिनेट के विशिष्ट लोग हैं, जिनको बड़ी जिम्मेवारियां दी जा रही हैं। और इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का निशाना कहाँ है। इंतजार कीजिए, बहुत सारे अभी खुलासे होने बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।